क्या आईटी में जॉब है ही नहीं या फिर आपकी जॉब सर्च करने की स्ट्रैटेजी ही गलत है? इस बात को आज इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं कि आईटी में जॉब है या नहीं है, या फिर राइट स्ट्रैटेजी आप फॉलो नहीं कर रहे हो। अब आप ध्यान से समझो। यहाँ पे आज की डेट में आप अपने आसपास में देखो, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट के एक्सपर्ट बने बैठे हैं। आपके जानने वाले पहचानने वाले सब लोग मार्केट के एक्सपर्ट, मार्केट मतलब जॉब इंडस्ट्री के, आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बने हुए हैं। सब लोगों के कुछ ना कुछ सजेशंस हैं, सब लोगों के कुछ ना कुछ ओपिनियन है, बट एग्जैक्टली वो शायद जो ओपिनियन दे रहे हैं, जो सजेशंस दे रहे हैं, अगर उनको बोला जाए कि तुम भी इसी पे काम करो तो वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। वो बस दूसरे को देने के लिए है, वो बस क्या करना है, बात करने के लिए है। एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकली उस काम को करने के लिए वो ओपिनियन नहीं है ना। तो आज की डेट में मार्केट की रियलिटी, हायरिंग कैसे हो रही है, किस स्किल सेट पे हो रही है, नहीं पता है। एक अपना आप परसेप्शन बनाते जा रहे हो कि मेरा नहीं हो रहा है जॉब, इट मीन्स मार्केट डाउन है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि हमारा स्किल सेट क्या है, हम किसके बेसिस पे जॉब सर्च कर रहे हैं, हमें जो आता है वो कैसे आता है, हमने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है, इसके बारे में नहीं आप सोच रहे हो। प्लीज सोचिए। ये बस आपको वीडियो जो है सजेशन के लिए। तो आज की डेट में उनको रियलिटी कुछ नहीं पता है, उनको स्किल सेट के बारे में अपने कुछ नहीं पता है। उनको मेजॉरिटी क्या पता है कि ले ऑफ हो रहा है, क्योंकि न्यूज है, एआई सबकी जॉब खा गया है, एआई सारा काम कर दे रहा है, मार्केट बहुत डाउन है, हायरिंग नहीं हो रही है। इस तरह की बातों पे वो ज्यादा इन्वॉल्व है सोचने के लिए। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी समझ में आता है, गिरते जाता है। तो यही बात है कि क्या आप मार्केट की रियलिटी जानते हो या सिर्फ न्यूज देख रहे हो? न्यूज देखना एक अलग बात है ना। YouTube पे चीजों को देखना समझना एक अलग बात है। वेयर एज सिंस ये वीडियो भी आप YouTube पे देख रहे हो, लेकिन आप हमारा प्रोफाइल जाके देखिए, हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस देखिए। हमेशा आपको एक राइट डायरेक्शन में ले जाने की मैं बात करता हूं। और क्यों इंपॉर्टेंट है राइट डायरेक्शन में ले जाना? क्योंकि मैं कुछ भी आपको 2 वीडियो 4 वीडियो के थ्रू आपको सिखा दूं, पढ़ा दूं, एक हाइप उसका क्रिएट कर दूं, आपको मिसगाइड कर दिया जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे पहले आप समझिए कि आपको जाना किधर है, क्या एग्जैक्टली करने से आपकी जॉब होगी। जहां आप आज 20,000 के जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मेरा यह कहना होता है कि आप एक राइट अप्रोच में जाइए, दिमाग को फ्रेश रखिए, दिमाग को फ्रेश रख के एक राइट स्किल सेट के साथ पढ़ते हैं, और देन हम कम से कम 8 to 10 LPA का जॉब लेते हैं। और ये हम लोग अचीव कर रहे हैं, ये हम लोग डे बाय डे, हर वीक, हर मंथ अचीव कर रहे हैं। कौन, किसके साथ? वो उन लड़कों के साथ जो बहुत एफर्ट डाल के पढ़ रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर लड़का है, चाहे वो गैप ईयर लड़का है। सबसे पहली बात है कि वो क्लियर होना चाहिए अपने थॉट प्रोसेस के, और जो बात उसे समझाई जा रही है, जो प्रैक्टिकल बात समझाई जा रही है, उसे वो समझे, सिर्फ हवा में बात ना करे। अब जैसे बहुत सारे लड़के आते हैं, उनको आप समझो, मतलब वो क्या बातें करते हैं। बातें ये करते हैं कि अभी वो लगभग 4 साल से 4 इयर्स से कोई जॉब नहीं है उनको, लेकिन वो आके अब जेटीसी में क्या बात करें कि मुझे कम से कम 15 LPA का जॉब चाहिए, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चाहिए, है ना। हमको इसी में जाना है, क्या करना होगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लड़का कुछ समझ नहीं रहा है, या वो समझना चाहता नहीं है, वो बस ऐसे बात करना चाहता है, ठीक है ना। अभी आपको किसी भी चीज का ABCD नहीं पता है, ABCD तक नहीं पता है। हम डायरेक्टली वो, अच्छा इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, मैं ऐसे देख, अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसे लड़के 4 साल के गैप के बाद आए हैं, 4 साल के गैप के बाद आए, और जेटीसी में आने के फिर 2 साल बाद अपना पूरा सर्च कंप्लीट करके इधर उधर बहुत आप एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में क्या है, इंटरनेट पे आप जैसी चीजें सर्च करोगे वैसी चीजें मिलेंगी। कोई आपको एकदम प्लेसमेंट गारंटी दे देता है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कुछ है, लेकिन एट द एंड होता क्या है, जब आप जाते हो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, 2-2.5 लाख रुपए आपसे फीस ले लिया जाता है, एंड देन आफ्टर आपको समझ में आता है कि ओके हुआ तो कुछ नहीं, फिर से जेटीसी ही आना पड़ा, राइट। और जेटीसी में क्या होता है कि हम लोग
राइट फ्रॉम द स्क्रैच से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से आपके साथ एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, और जो हमें एग्जैक्टली पता है कि इंडस्ट्री की क्या नीड है, कहां पे एग्जैक्टली हायरिंग हो रही है, आपको कहां पे फिट करना है, वो हमें पता है। हम वो आपको बताते भी हैं, बार बार बताते हैं, अलग अलग चीजों में बताते हैं। मैं क्या आपको बोलता हूं कि हमें जॉब लेना है 3 to 4 ईयर्स से जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जितनी नॉलेज उनको है उतना नॉलेज लेके हमको 8 to 12 LPA के बीच के रेंज में जाना है। और यहां पे बहुत ओपनिंग है, बहुत रिक्वायरमेंट है। इस रेंज में जब आप जॉब लेते हो तो आपको सीखने का भी बहुत कुछ होता है, आगे बढ़ने का भी बहुत अप्रोच होता है, और फ्रेशर की भी एंट्री है, आपके गैप ईयर की भी एंट्री है। मैटर करता है कि क्या अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं जॉब लेने के लिए। ठीक है, जब राइट अप्रोच फॉलो करते हैं तो 100% हमें जॉब मिलता है, कोई डाउट का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जब आप एक तरह के न्यूज, एक तरह की बातों में इतने ज्यादा आप उलझ जाते हैं, खो जाते हैं, तो फिर आपको कुछ और आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड वे नहीं दिखता है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। अब आप ऐसे समझिए क्या है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। बिगेस्ट प्रॉब्लम गॉसिप एंड स्किल बिल्डिंग वर्सेस स्किल बिल्डिंग। गॉसिप में एक लड़का या कुछ लड़के जो हैं, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली आप कह सकते हो कि वो गॉसिप में इन्वॉल्व हैं, यूट्यूब वीडियो पे अलग अलग एनालिसिस करते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, सबके अपने साइड बाय साइड इंटरेस्ट है। कोई कुछ एआई का टूल पढ़ा रहा है तो वो बोलता है एआई का ही जॉब है, एआई का ही फ्यूचर है। कोई मन पढ़ा रहा है तो मन की जॉब बोलता है। हम लोग जावा की बात करते हैं तो जावा में ही जॉब है। सब लोग इसी तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन अब आपको यह समझना पड़ेगा कि सबके पाथ क्या हैं। आज के डेट में करंट स्टेटस में लड़का क्या कर रहा है, जैसे कि जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, बीटेक किया हुआ लड़का 2 साल 3 साल 4 साल का गैप है, वो इन चीज, या 10 साल का गैप है कह सकते हो। आई एम नॉट सेग्रीगेटिंग इट, सब लोग उसी में है। उसने 2 4 5 वीडियो कोई जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, इन चीजों पे देख लिया। अब उसके बाद बोलता है कि मेरी जॉब नहीं हो रही है, इन टॉपिक्स के बेसिस पे मुझे जॉब चाहिए। हम बोलते हैं भाई ले लो जॉब, अच्छी बात है। तो एक रियल में जॉब लेना, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट है, किस बेसिस पे वो लोग उस तरह का पैकेज दे सकते हैं, उस तरह के इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, एंड देन दे आर टेकिंग जॉब, वो एक अलग डिस्कशन है। तो ये लिंक्डइन पोस्ट हो गया, ले ऑफ डिस्कशंस बहुत सारा, क्वरा हो गया, रेडिट हो गया, यहां पे बहुत सारे डिस्कशन है। भाई कोई आदमी 10 साल से काम करके उसका उस कंपनी के अंदर क्या सिचुएशन है, कंपनी में प्रोजेक्ट का क्या सिचुएशन है, आप उसकी बातों को लेके, जो आदमी अभी 1 रुपए भी अर्न नहीं किया है, वो उसकी बात, उसकी डिस्कशंस को बात कर रहा है, जो मे बी 50 LPA या 60 LPA के जॉब में हो, या मे बी उसको कुछ नहीं पता है। कुछ लड़के बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं इन चीजों पे, वो सिंपली अपना ओपिनियन कुछ भी उल्टा सीधा लिखे, चैट जीपीटी में जो आया कमेंट कॉपी पेस्ट करके वहां डाल दिया, उनको डालना है और क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया गॉसिप। पढ़ाई से ज्यादा ये न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, जो मेन स्किल सेट है उसको बनाने के बदले वो न्यूज पे फॉलो कर रहे हैं। तो है डिफरेंस, तो है, वर्सेस इस तरह के स्टूडेंट्स वर्सेस इस तरह के जो अपना जो भी स्किल सेट आप फॉलो कर रहे हैं उसको प्रॉपरली कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। और आप एक बात मान लो, कोई भी आप कोर्स सर्च करके ले आओ, कोई भी मतलब कोई भी, आपको 8 months to 10 months का टाइम लगना है। 8 months to 10 months का टाइम लगना है, जो कि आप सीख के उसके बेसिस पे आप काम कर सको और जॉब कर सको। कोई आपको यह समझा रहा है कि 2 महीने में आप कर लोगे, 3 महीने में कर लोगे, या एक वीडियो देख लो ये आपकी जिंदगी बदल देगा, या ये वीडियो देख लो इसके बेसिस पे आप जॉब कर लोगे। करके देख लो पहले। और आप में से बहुत सारे लोग करके घूम रहे हैं, एक थोड़े टाइम से नहीं, 2-2 3-3 4-4 सालों से घूम रहे हैं। तो जब आप एक फोकस्ड होके एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अलग होता है। अब आप यहां पे समझो,
स्टूडेंट आज की डेट में क्या कर रहा है? नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, कहीं से कुछ भी नॉलेज इकट्ठा कर रहा है। किस फॉर्म में? कोई लिंक्डइन पे कोई पोस्ट है, कोई कह सकते हैं कि यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस हैं। उन सभी चीजों को देख के वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिना इधर उधर दिमाग लगाए उस पर फोकस नहीं कर रहा है, किसी एक चीज को मास्टरी नहीं कर रहा है। उसको नॉलेज सब कुछ का है, आता कुछ नहीं है। जॉब में एक इंटरव्यू नहीं क्लियर होता है, तो वो ये बात नहीं समझता है कि हमारा इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देता। उसको बस है कि YouTube पे कोई वीडियोस में कुछ भी कोई भी बता दिया, लेट्स फॉलो इट और फिर अपना काम करें। आप ऐसे समझो कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर लड़के का ओपिनियन, हर लड़के को हर अलग अलग लोग अच्छे लगते हैं, जिनकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, जिनके पढ़ाई का स्टाइल अच्छा लगता है। सबको एक आदमी का नहीं अच्छा लग सकता, बट रीजन है आपको पढ़ने पढ़ाने का तरीका, किसी की बात, किसी का कुछ भी, जिसका भी अच्छा लगे। लेकिन पॉइंट यह है कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या है, आपको मिलने क्या वाला है। क्या आप जो 5 ईयर से स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस स्ट्रगल के बाद जो आज मिला है, आप जिस स्टेज पे हो, क्या फिर 1 साल और पढ़ के उसी स्टेज पे पहुंच गए? तो जब आप प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ नहीं करेंगे, आप इन चीजों को नहीं फॉलो करेंगे, तो यही होगा, टाइम ही सिर्फ खराब होगा। ठीक है, तो सब कुछ आता है जी, बहुत सारे लड़के आते हैं, सब कुछ आता है। जब उनसे बात करो, हम लोग तो ये भी तैयार होते हैं कि चलो आ जाओ आप मॉक। अब मॉक लो तो उनको लगता है कि यार ये तो मेरी गलती निकाल, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लड़के होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको हम लोग बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मानना है नहीं मानना है उसका कॉल है, या फिर उसको क्लियर बता देते हैं कि नहीं आपका अच्छा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यू फॉलो इट ऑन द सेम थिंग, यू विल गेट दैट। लेकिन जब उनसे आप बात करो कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे कि नहीं कर लोगे, फिर गायब हो जाता है, मिक्स्ड रिस्पॉन्स आने लगता है। नहीं जी, मुझे तो कुछ करना नहीं है, मुझे तो पढ़ना नहीं है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो आता है तो आपको जॉब भी मिल जाना चाहिए। तो ये बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा और आप इसको समझिए। अब आप आज की डेट का समझिए बात। आज की बात क्या है कि YouTube एक तरह से जो समझदार लोग नहीं हैं, जिनको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, उनके लिए हो क्या रहा है कि ये एक धीरे धीरे ट्रैप बनता जा रहा है। सबके अपने थॉट प्रोसेस हैं ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे देख रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग आपको YouTube पे सजेशन दे रहे हैं। शायद वो जस्ट कॉलेज से निकला है, कॉलेज से निकल के उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। वो बीटेक वालों को या कॉलेज इंजीनियरिंग किए हुए लोगों को सजेशन देने लगते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उनके सजेशंस को फॉलो भी करने लगते हैं, और उसके चक्कर में 2-4 साल अपना फिर आप खराब करते हैं। तो आप थोड़ा सा इन बातों को समझिए, है ना। अब यहां पे क्या है, अब जैसे मान लो एक बात किया जाए तो रियलिटी, जैसे हमको एमसीपी क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, नए और फ्रेमवर्क्स क्या आए हैं, जैसे बात करो, हाँ सब आता है। क्यों, कैसे आता है? एक वीडियो आपने देखा है, उसका कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं फॉलो किया है, क्या करना है इससे, रियल टाइम एप्लीकेशन, एक फुल स्टैक डेवलपमेंट में इन प्रोसेसेस को कहाँ इंटीग्रेट होगा, ये कुछ नहीं पता है ना। सिर्फ स्टूडेंट्स भाग रहे हैं कहाँ में, जॉब मिल जाएगा ये एक वीडियो देख के, तो फिर आप भागते रहिए। सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है ना। आप देख लो, यहाँ पे एक मैंने आपको एक कुछ यहाँ पे वीडियोस, थंबनेल और बाकी चीज़ें भी दिखा है। उसको एक वीडियो के अंदर एमसीपी भी समझ लेना है, एजेंटिक एआई भी समझ लेना है, नेक्स्ट.जेएस भी समझ लिया, रैक भी समझ लिया, स्प्रिंग बूट भी समझ लिया, सिस्टम डिजाइन भी समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, तो जॉब भी तो लग जाना चाहिए, है ना। आप ये बोलोगे जॉब नहीं, मैं बोलता हूँ बहुत फिक्स्ड सिलेबसेस हैं, बहुत फिक्स्ड कोर्सेज हैं, इन्हीं को करके आपका जॉब लग जाता है, इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो रियलिटी ऑफ हायरिंग क्या है, आप देखिए। रियलिटी, इसलिए मैंने टॉपिक के नाम दे दिए हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ हायरिंग।
रियलिटी ऑफ हायरिंग ये है कि देखो, इंडस्ट्री में आईटी जॉब्स में ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। हर कंपनी सोच रही है कि क्या हम ऐसा करें जो हम रिलेवेंट बने रहें। तो वो जो प्रोजेक्ट शायद कर रहे हैं, कुछ नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उस पे उन्हें भी नहीं कॉन्फिडेंट आ रहा है। तो वो भी क्या कर, ले ऑफ तो कर रहे हैं। इनके ले ऑफ करने के बहुत सारे अलग अलग वजह हैं। उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनका शेयर वैल्यू है, उनको इन्वेस्टर से पैसा लेना है। लेकिन जो साथ में जो रियलिटी है कि हायरिंग चल रहा है, जॉब चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घर बैठा हुआ है, सब लोग काम कर रहे हैं। जिनका ले ऑफ हो रहा है उनको भी कहीं ना कहीं जॉब लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो आपको ये बात समझना चाहिए कि क्यों नहीं लग रहा है। क्या ऐसा आप करें कि आपका भी जॉब सही से लग जाए, है ना। तो कंपनीज जो हैं आज की डेट में फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेवऑप्स, क्लाउड, एआई एनेबल्ड डेवलपर्स, अब ये जो एक पर्टिकुलर टर्म है एआई है, ये इनके साथ मिक्स्ड होना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि एआई एनेबल्ड टूल्स, टेक्नोलॉजीज कहाँ किसके साथ हमें यूज करना है। एकदम एआई के लिए नई दुनिया ही नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो ये जब आप नहीं समझते हो तो दिक्कत होती है। और मेरा ये मानना होता है कि आपको एक रियल रिक्वायरमेंट को कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को मैच करना पड़ेगा। और जब आप उसको मैच करते हैं, आप जब चीज़ों को सही से समझते हैं, तो आपका जॉब होता है। अब इस बीच में क्या है, आपके थॉट प्रोसेस का एक रिजल्ट क्या है। रिजल्ट क्या है कि आप एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के अगर आदमी हो, तो आपके जो नेगेटिविटी वाली बातें कर रहे होते हैं, उन्हीं का एक सर्कल बनते जाता है। उसी सर्कल में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपको वही अच्छा लगता है। और मैंने ऐसा देखा है कि जिनकी जॉब नहीं लगती है, उनका सर्कल भी जॉब न लगने वालों का ही होता है। वेरस जिनकी जॉब लगती है, उनके सर्कल में सबके पास जॉब होती है, ठीक है। उनकी रियलिटी अलग होती है, उनके बात करने का तरीका अलग होता है, उनका समझने का चीज़ों का तरीका अलग होता है, इंटरव्यूज के बाद का एनालिसिस प्रोसेस उनका अलग होता है ना। तो एक आपका सर्कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सक्सेस में, आपके जॉब लेने के प्रोसेस में। एक लड़का नहीं पढ़ रहा है, या 2 लड़के हैं नहीं पढ़ के हैं, बट ये 10 लड़के एक साथ जब पढ़ रहे हैं, तो जब ये 2 लड़के इनके साथ में आते हैं, इनको रोज रोज देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी पढ़ने लगते हैं। और वो बातें उन 10 लड़कों की उनको इंस्पायर करती है। रादर अब यही 10 लोग नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग, और 2 लोग पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों को भी ये अपने आप अपने तरफ मिला लेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका चलता रहता है। मेरा आपसे सिंपल सा कहने का मतलब है कि देखो, आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से एनालाइज करिए। एनालाइज करके जब हम जॉब की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा, जॉब मिलेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। हमें अच्छा, कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि थियोरेटिकली आपको सुनने में बहुत सही लगता है। थियोरेटिकली क्या सुनने में सही लगता है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लड़कों को कि हम इंटर्नशिप कर लेंगे, इंटर्नशिप में कुछ पैसा मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम कोई जॉब सर्च करके कर लेंगे। आप कोई भी आज की डेट में कायदे की इंटर्नशिप खोज के दिखा दीजिए जहाँ पे 20,000 25,000 और कायदे का काम आपसे कोई करवा रहा हो, आप करके तो देखो। बातें करना चाहिए। वीडियो में बहुत अच्छा सजेशन आपको मिल जाएगा कि इफ आई हैव अ गैप देन व्हाट आई शुड डू, ठीक है। तो बोल देगा कि प्रिपेयर योर स्किल, चैट जीपीटी भी बता देगा कि प्रिपेयर योर स्किल सेट एंड देन आफ्टर यू कैन गेट सम इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्न एज एन इंटर्न आप काम करो, वहां पे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे एंड देन स्लोली यू कैन गेट इनटू द, एक बार करके तो देखो। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें कुछ और है। तो फाइनली अगर हम बात करें इसमें, तो रियलिटी चेक आपका क्या है। रियलिटी चेक क्या है कि अगर 2 से 3 साल जॉब नहीं मिली है, तो सिर्फ मार्केट को ब्लेम मत करो, है ना। जब आपको 2-3 साल से इधर उधर भटक रहे हो, सो डोंट ब्लेम द मार्केट, डोंट ब्लेम एनी स्पेसिफिक वन, ठीक है। जिसमें आपके दिमाग में सिर्फ यही चले कि मार्केट खराब है, हायरिंग नहीं हो रही है, ले ऑफ हो रहे हैं, इस तरह की बात। रादर दैन आपको चेक करना चाहिए आपका स्किल सेट क्या है, क्या उस स्किल सेट के बेसिस पे जॉब अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ऐसे स्किल सेट में
उनका यही एक रिजिड है कि नहीं मुझे ये आता है, मुझे इसी में जॉब चाहिए, कर लो। अच्छा, पिछले 2-3 साल से जॉब सर्च भी कर रहे हैं, मिल नहीं रही है, कहीं मिलती भी है तो 1 आध महीने के अंदर वो निकल जाते हैं। तो आपका स्किल सेट क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, रिज्यूमे क्या है, कम्युनिकेशन स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये बोलता हूं कि जब आपका स्किल सेट, आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है तो ये इस कम्युनिकेशन को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम जो है, जैसे है हायरिंग कम है ज़्यादा है, लेकिन हायरिंग है, राइट प्रोफाइल मैच करेगा तभी हायरिंग होगी, ऐसे हायरिंग आपकी नहीं होने वाली है, एक बात आप समझ लीजिए। और फाइनली आपके लिए एक क्या मैसेज है, इस बात को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में जॉब खत्म नहीं हुई है, ना होगा, किसी इंडस्ट्री में जॉब नहीं खत्म होता है, ठीक है ना। और स्पेशली आईटी इंडस्ट्री जो हर जगह हर चीज में हर तरह से चल रही है, सो आपको उसके लिए नहीं है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज की डेट का प्रॉब्लम है रैंडम लर्निंग। आज कुछ पढ़ लिया, कल पाइथन पढ़ लिया, परसों जावा पढ़ लिया, उसके बाद डेवऑप्स पढ़ लिया, उसके बाद एआई पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आता कुछ नहीं है, जॉब मिलता नहीं है ना। रैंडम लर्निंग एक आपका बहुत बड़ा कंपनीज हायर कर रही हैं, किन लोगों को हायर कर रही हैं, जो फोकस्ड हैं, जो एकदम राइट स्किल सेट मैच हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जब आप ये सब करते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप एक राइट पैकेज आप मांगते हो, जो कंपनी का बजट भी सेम मैच करता है, तो वो आपको जॉब मिल जाता है और आप जॉब करते हो। सिर्फ इतना ही चाहिए आपको एक जॉब लेने के लिए, अदर देन दैट नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप इतना करने के लिए तैयार हैं तो जॉब अवेलेबल है, नहीं करने के लिए तैयार हैं तो जॉब नहीं है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जॉब लेने के लिए यू हैव टू स्टॉप रैंडम लर्निंग। आज पाइथन, कल जावा, परसों डेवऑप्स, फिर एआई, फिर कुछ और। रैदर देन दैट मैं ये बोल रहा हूं कि आपको जो भी अच्छा लगे, अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है, अच्छा लगने का मतलब ये है कि आप पहले एग्जैक्टली मार्केट सिचुएशन पता करिए, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक कैपेसिटी पता करिए कि क्या इसके अंदर वो दम है जो वाइडली इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट की हुई हैं, वो यूज कर रही हैं। अगर इंडस्ट्री या कंपनीज यूज कर रही हैं तो आपको जॉब भी मिलेगा। अगर कंपनी यूज नहीं कर रही है तो आपको चाहे जितना वो अच्छा लगे, उसके बेसिस पे आपको जॉब भी नहीं मिलने वाला है। होप सो कि आपको मेरा सजेशन ठीक लगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स को जरूर बताइए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।